महिला ने धीरे धीरे अपने कपड़े उतारे और किंग के राजकुमार की पहचान उजागर कर दी। वह मिंग राजवंश के किंग के राजकुमार की दत्तक पुत्री है और पश्चिमी क्षेत्रों की नंबर 1 हत्यारी भी है। इस बार वह मध्य मैदानों में प्रकट हुई है। उसे किंग के राजकुमार का आदेश मिला है कि वह देश को एकजुट करने के महान कार्य को पूरा करने में उसकी मदद करे। बेटी निश्चित रूप से धार्मिक अनुष्ठान मंत्रालय की लंबे समय से चली आ रही इच्छा को पूरा करेगी। कई साल पहले किंग राजवंश के राजकुमार सैन्य विद्रोह में असफल रहे और दिवंगत सम्राट द्वारा उन्हें आजीवन कारावास के लिए साइपान निर्वासित कर दिया गया। अब समय बीत चुका है। दिवंगत सम्राट की मृत्यु हो गई है और नए सम्राट सिंहासन पर आसीन हुए हैं। किंग राजवंश के राजकुमार को पता चला कि सम्राट अक्षम हैं और दरबार चलाने में असमर्थ हैं। दुनिया उथल पुथल में है। किंग राजवंश के राजकुमार देश छोड़कर जाने का कष्ट सहन नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया। राजधानी के पूर्व में स्थित हिजूर के साथ गुप्त रूप से सहयोग करते हुए उन्होंने सिंहासन वापस लेने का लक्ष्य रखा और धार्मिक अनुष्ठान मंत्रालय के महान उद्देश्य को पूरा करने में मदद करने के लिए वह अकेले पश्चिमी क्षेत्रों में गए। उन्होंने भिक्षुणियों के एक समूह को अपना गुरु मानकर उनकी पूजा की। उन्होंने 7 परतों वाली रेशमी पोशाक का अभ्यास किया। यह कौशल रूकेगांग का एक श्रेष्ठ कौशल है। 7 परतों वाली रेशमी पोशाक पहनने पर यह तुरंत सभी बाहरी शक्तियों को दूर कर सकती है और इसे फिर से पहनने पर यह दुश्मन को भ्रमित कर सकती है और सच्चाई बताना मुश्किल बना सकती है। इसके अलावा उन्होंने एक चांदी की सांप की हड्डी की तलवार भी बनाई है जिसमें कोमल धार और तेज तलवार एक साथ हैं। यह बिजली की गति से चलती है। यह तीर दुश्मन को एक ही वार में मार सकता है। अब तोतुओं ने 7 परतों वाली रेशमी पोशाक और चांदी की सांप की हड्डी की तलवार का अभ्यास कर लिया है। वह अग्नि के समान शुद्ध है। किंग के राजकुमार ने सोचा कि समय आ गया है। इसीलिए उन्होंने उसे शाही शहर भेजा ताकि वह जिया जिंगोंग के साथ मिलकर दरबार में चल रहे विवाद को सुलझा सके। मेरे पिता ने तोतुओं को जिया गोकोंग की मदद करने का आदेश दिया था। हमें पता चला कि अजगर भाग गया है। बाहरी दुनिया को बचाने के लिए मैं जिया गोकोंग को अजगर की समस्या सुलझाने में मदद करूंगा। तोतुओं के मुंह में बैठा अजगर शाही अंगरक्षकों में सबसे शक्तिशाली गुरु है। कहा जाता है कि मिंग राजवंश के शाही अंगरक्षकों के 4 सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। अजगर, सफेद बाघ, नासुअर कुत्ता और शुआनवू। इनमें से अजगर सबसे उच्च कोटि की मार्शल आर्ट में निपुण था। उसे शाही अंगरक्षकों का सेनापति नियुक्त किया गया था और 14 वर्ष की आयु में उसे मिंग राजवंश का सबसे शक्तिशाली हथियार दिया गया था। मिंग राजवंश में 14 सोने की छड़ें थीं। पहली 8 का उपयोग पूछताछ के लिए किया जाता था। अंतिम 5 का उपयोग मृत्युदंड के लिए किया जाता था और अंतिम को फेंक तियान चेंगरेन कहा जाता था। यह तब हुआ जब शाही अंगरक्षक मिशन में विफल रहे। विशेष बल का उपयोग दोषियों को दंडित करने के लिए किया जाता था। चूंकि शाही अंगरक्षकों को बचपन से ही महल में भेजा जाता था और उन्हें गुप्त प्रशिक्षण दिया जाता था, इसीलिए वे सम्राट के प्रति वफादार थे। जिया गोंगोंग उनका उपयोग करना चाहता था, लेकिन यह लगभग असंभव था। इसलिए इस सबसे बड़ी बाधा को दूर करने के लिए जिया गोंगोंग और राजकुमार किंग ने पहले शाही अंगरक्षकों को भंग करने का फैसला किया। उस दिन जब सम्राट स्तब्ध थे, जिया गोंगगोंग सेनापति के कार्यालय में आए। निजी तौर पर शाही फरमान शाही अंगरक्षकों को सौंप दिया गया। कहा जाता है कि ताइफू झाओ सेंग्यान ने विद्रोह करने की योजना बनाई थी। किंगलोंग को देशद्रोही को गिरफ्तार करने और राजद्रोह के गुप्त सबूतों को इकट्ठा करने के लिए भेजा गया। ताइफू झाओ सेंग्यान ने विद्रोह की साजिश रची थी। शाही अंगरक्षकों, किंगलोंग को तुरंत फांसी दी जानी चाहिए। अंत में शाही फरमान प्राप्त हुआ। किंगलोंग को जरा भी संदेह नहीं हुआ। इसीलिए वह लोगों को लेकर ताइफू हवेली गया। किसी को भी शक न हो, इसीलिए उसने अपने अधीनस्थों को आसपास की सफाई करने को कहा। वह चुपके से हवेली में घुस गया। झाओ शेंग्यान को गिरफ्तार करने के लिए तैयार। मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर मत करो, मार डालो। आंखों में आंखें डालकर देखने वाले लोग समझाने बुझाने पर भी नहीं मानते।
किंग लोंग ही मिंग राजवंश के द्वार खोल सकता है। अंदर मौजूद सोने की छड़ों का इस्तेमाल करके ताइफू को छोड़कर बाकी सभी को मार डालो। ताइफू, कृपया शाही फरमान सौंप दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे झाओ शेंग्यान को मौत की सजा दी जा सकती है, लेकिन मैं गद्दारों के सामने कभी आत्मसमर्पण नहीं करूंगा।